ठीक बोले तेजस्वी यादव, हमें यहाँ गणेश परिक्रमा नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए घर घर। टिकारी से अभी इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी क्षेत्र में भी जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप बेलागंज से चुनाव के समय टिकट मांग रहे थे, यही आरजेडी के कार्यालय के पास या शायद उनके आवास पे जाके, तो लोग कैसे कंफ्यूज रहेंगे, जो आपको टिकट देने वाले रहेंगे वो कंफ्यूज रहेंगे कि बेलागंज से। कहता हूँ साहब कि आप मगध में सिरघाटी हो, गुरुआ हो, बेला हो, टिकारी हो, अतरी हो, जिस जगह पे भी आप सोचिएगा, कुमार जितेंद्र उस जगह पे हर विधानसभा में 20,000 वोट मेरा पड़ता है। क्या कारण है, क्या वहाँ दो दिग्गज है, सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ यादव, दूसरी तरफ मनोरमा देवी यानी रॉकी यादव, वहाँ से कुछ तालमेल नहीं मिल रहा है? हारने की बात नहीं, अगर पार्टी अगर हमको जहाँ पे फिट समझेगी, अगर पार्टी अगर बोलती थी आइए बेलागंज से चुनाव लड़िए, तो मैं बताता हूँ आपको 25,000 के लीड से मैं बेलागंज भी जीत सकता हूँ, 25,000 के लीड से मैं टिकारी भी जीत सकता हूँ, 25,000 लीड से मैं गुरुआ भी जीत सकता हूँ, अतरी भी। यादव की कहाँ से मजबूत दावे के लिए तैयारी कर रहे हैं? और जी, मैं पूरे 4200 पंचायत में मैं घूम रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। आप लगातार जितना भी हो सके छात्रों को, नौजवानों को। कहा जाता है कि 9वीं फेल है, जब जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो 9वीं फेल रहेंगे, वो कैसे लोगों को पढ़ाएंगे, कैसे लोगों को शिक्षित करेंगे, कैसे लोगों को नौकरी नहीं चाहिए साहब। जो पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, पुल गिर जाए, जहाँ सी पेपर लीक हो जाए, चोरी चकारी बढ़ जाए, अभी देख लीजिए आज मर्डर हो जाए, वैसी सरकार नहीं। अगर कहा जाए तेजस्वी यादव आने के बाद 4.5 लाख युवाओं का अगर नौकरी मिलेगा, तो मैं वैसी सरकार को, 9वीं फेल वाली सरकार को मैं पुनः लाकर जितने हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगा। तो मैं वैसी सरकार, जब सरकार सत्ता में थे तेजस्वी और नीतीश जी, तो उस वक्त डोमिसाइल कहीं नहीं लागू कर रहा, जब सत्ता से बाहर हो गए तो डोमिसाइल की। नीतीश कुमार उनके सचिव कहाँ के हैं? यूपी के हैं। जाहिर सी बात है, उनको लगा था हमारे लोग कैसे खुला होगा, वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनने के चक्कर में उन्होंने डोमिसाइल वोट ही उसका अधिकार होता है। और जहाँ जहाँ ये वोट को हटाने का, नाम हटाने का जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर हम लोग गाँव दम वंचित समाज के पास हर एक जगह पे जाती है। तो छात्रों को, नौजवानों को, गरीबों को, महिलाओं को, बहनों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये चीज़ें मैं घर घर। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष यादव, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र कुमार यादव हैं, टिकारी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के जो राष्ट्रीय परिषद खुला अधिवेशन जो था वहाँ पे बापू सभागार में आज यहाँ पे आए हुए हैं। आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पे ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इस मौके में शिरकत लिए हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पूछे कैसे। देखिए आप यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के परिषद में आज आए थे, कैसे देख रहे हैं? कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू यादव जी को हम लोग ने यहाँ चुना गया है और पूरे बिहार से क्या पूरे देश से लोग यहाँ आए। उनके नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित यहाँ पे सारे लोग हो चुके हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पे आज बोले हैं, एक बड़ा संदेश दिए हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी बोले, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कहे हैं कि जो आइए आप गरीबों के, दलितों के बस्ती में जाइए और जो वोटर ID कार्ड का जो सर्वे हो रहा है उसको फिर से, मतलब जो दलितों, जो पिछड़े जिनका नाम कटेगा, उनके लिए आप लोग तत्पर रहिए। देखिए 9 तारीख को, मैं ये अपनी वाणी से नहीं, मैं 9 तारीख को आप देखिएगा गया के, मगध के सारे जगहों पे हम लोग एक साथ चक्का बंद जाम करेंगे। क्योंकि जान लीजिए गरीब का वोट ही उसका अधिकार होता है। और जहाँ जहाँ ये वोट को हटाने का, नाम हटाने का जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर हम लोग गांव-गांव दम वंचित समाज के पास हर एक जगह पे जाएंगे, साक्षात करेंगे। तो देखिए अगर आपका नाम कटेगा तो आप वोट देने से वंचित हो जाएगा। वोट देने से वंचित होने पर आपका चुना हुआ सरकार नहीं होगा, और आपका चुना हुआ सरकार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो सरकार बनेगी वो आपके लिए ना काम करेगा, ना रोजगार देगी, आपको पलायन करने का मजबूर हो जाएगा, ना आपको कर खरखाना दिया जाएगा। तेजस्वी यादव एक और बड़ा संदेश दिया है कि हमारी जो गणेश परिक्रमा है उससे करने से आपको टिकट नहीं मिलेगा। वो बोल रहे क्षेत्र में जाइए, और आप क्षेत्र में टिकारी से विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, गांव-गांव जा भी रहे हैं। इससे पहले आप बेलागंज से भी चुनाव लड़े, घर घर जा रहे हैं आप। देखिए मैं लगातार प्रयासरत में हूँ। 2015 में मैंने चुनाव भी लड़ा था बेलागंज से, फिर मैं 2023 में स्नातक वाले में मैं पूरे 8 जिला, आप जान लीजिए 8 जिला, यहाँ रोहतास जिला तक, वो सारा कुछ बक्सर तक हमारा आता था। सब जगह मैंने जाकर लोगों को बताया कि देखिए स्नातक का भी एक वोट होता है, MLC चुना जाता है, उसको बनाया। जिसमें मैंने 20,000 लोगों का नाम जुड़वाया था, बैकवर्ड वंचित समाज का, जिसको वो तो शिक्षित थे मगर वो ये जानते नहीं थे। तो मैंने उनका नाम जुड़वाने का काम किया था और उसमें पार्टी का एक लड़ाई जो लड़ी गई थी, बहुत अच्छे से लड़ी गई थी। अभी तो गांव में, और ठीक बोले तेजस्वी यादव, हमें यहाँ गणेश परिक्रमा नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए घर घर में जाना चाहिए, और वैसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ लगे यहाँ कहा जाता है कि लालू यादव का राज आएगा तो जंगल का राज आ जाएगा। बताना होगा कि आपके जैसे ही अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, वो आपकी सरकार आएगी, आपकी बेनिफिट के लिए। एक बात बताइए साहब, सिलेंडर आज कितना का मिल रहा है? 1100 रुपये का, 500 को मिलेगा तो क्या दिक्कत है? आज जान लीजिए यदि माई बहन योजना के तहत आप जान लीजिए यदि 1100 रुपये सरकार दे रही है, वृद्धा लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, 1500 की मांग हम लोग का था, नकलची किया गया। आप एक चीज़ जान लीजिए, छात्रों को बोला जा रहा है
कि आप जाइएगा, आपको बस सेवा मिलेगा, आपको एजुकेशन में फ्री मिलेगा, आपको कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपको रोजगार दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं 100% डोमिसाइल की बात कही जा रही है। आप सोच लीजिए, जिसमें तेजस्वी सरकार ने जब ये 4.5 लाख नौकरियां दिए थे, तो उस वक्त डोमिसाइल जो होना था वो डोमिसाइल नहीं होने के कारण अधिकतर यूपी के लोग आके भर गए थे उसमें। कह तो रहे थे कि जब सरकार सत्ता में थे तेजस्वी और नीतीश जी, तो उस वक्त तो डोमिसाइल काहे नहीं लागू कर रहे हैं, जब सत्ता से बाहर हो गए तो डोमिसाइल की बात करते हैं। देखिए, उस वक्त क्या थी, आपसी तालमेल की सरकार थी। अब की हम लोग किस सरकार की बनाने की बात करें, पूर्णतः बहुमत वाली सरकार। जाहिर सी बात है, आपका मुखिया नीतीश कुमार, उनके सचिव कहाँ के हैं, यूपी के हैं। जाहिर सी बात है, उनको लगा कि हमारे लोग कैसे खुला होगा, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के चक्कर में उन्होंने डोमिसाइल लागू नहीं किया। आप चल जाइए, बगल में आपका झारखंड है, वहाँ डोमिसाइल लागू किया हुआ है। तो उसी तर्ज पे इस बार हमारे बिहार में भी डोमिसाइल लागू होगा, और जो बिहारी बाहर जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर है, वो अपने घर में नौकरी पाएगा, खुश रहेगा। तेजस्वी यादव को कहा जाता है कि 9वीं फेल है। जब जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो 9वीं फेल रहेंगे, वो कैसे लोगों को पढ़ाएंगे, कैसे लोगों को शिक्षित करेंगे, कैसे लोगों को नौकरी दे पाएंगे? हम तो कहेंगे सर, जो इंजीनियर हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए पुल गिर जा रहा है, पुलिया टूट जा रहा है, घर टूट जा रहा है। आप 20 साल से उनके सरकार में हैं, कहाँ उन्होंने बांध बना दिया, कोसी जितना भी है, आपको वहाँ पे जब बाढ़ आता है, अभी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, आप देख लीजिए, तो जब बाढ़ आती है तो सारे लोग उसमें बह जाते हैं। कहाँ वो 20 सालों में कुछ किया? अभी हाल फिलहाल में अखबार में आपने भी पढ़ा होगा, बीच खेत में उन्होंने सिर्फ एक पिलर गाड़ दिया, यहाँ पे बनना है, कि पुल बनना है, पुल भी बना नहीं। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए साहब, जो पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, पुल गिर जाए, जाहिर सी पेपर लीक हो जाए, चोरी चकारी बढ़ जाए, अभी देख लीजिए आज मर्डर हो जाए, वैसी सरकार नहीं। अगर कहा जाए तेजस्वी यादव आने के बाद 4.5 लाख युवाओं का अगर नौकरी मिलेगा, तो मैं वैसी सरकार को, 9वीं फेल वाली सरकार को मैं पुनः लाकर, जितने हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगा, तो मैं वैसी सरकार लाने के लिए तैयार हूँ। आपकी सरकार को एक और क्रिटिसाइज किया जाता है कि जब 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी की जब सरकार रही, तो घोर वहाँ पे जंगल राज था, उसको जंगल राज कहा जाता, अपराधियों का राज था, बलात्कार होते थे, लूट होते थे। इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे इनसे लड़ेंगे बीजेपी वाले? तो ये सब बोल रहे हैं आपके नेता को। सर, हम कह रहे हैं 1990 के समय पूरे देश में, पूरे विश्व में कहिए कि अशांति का माहौल था, अस्थिरता का माहौल था। आप सभी जगह अफ्रीका का लड़ाई देख लीजिए, देश में LTT देख लीजिए, श्रीलंका में, वो समय वैसा था कि पूरी तरह से व्यवस्था परिवर्तन हो रहा था। क्योंकि उस परिवर्तन क्या हो रहा था, जो समंती बैठे हुए थे उनसे वो सत्ता छीन रही थी, और जो मजदूर वर्ग हैं, लड़ाई करने वाला वर्ग है, वो सत्ता में आ रहे थे, जिसके कारण ये सारा चीज़ें हो रहा था। तो उसी में जो बैठे हुए जो काबिज थे, जैसे अभी आज के दिनों में उन्होंने बोला थी अखबारों में, तो ये देखिए थी अखबारों में जो मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, रेप हो रहा है, गैंगस्टर हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाया जा रहा है। तो उस वक्त ये अखबारों में ये सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। जितेंद्र यादव नहीं मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो सरकार था उसमें कुछ गड़बड़ी थी, ये समय की परिवर्तन था, ऐसा मानते हैं आप? मैं समय का परिवर्तन मांगता सर। जाहिर सी बात है कि जो गरीब आदमी को बैठने का जगह नहीं था, वो बैठ रहा था, तो जो समंती सोच वाले व्यक्ति थे, उनको लगता था कि अरे यार, ये जो बैठने का अधिकार हम नहीं देते थे, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं देते थे, वो आज बैठ रहा है, तो उसके लेकर संघर्ष होता था, मारपीट होता था। इसलिए उसमें परिवर्तन का दौर था, तो उसको लोग जंगल राज कहते हैं। तो मैं वैसे परिवर्तन हमेशा होते रहना चाहिए। जी, जितेंद्र यादव टेकारी से अभी इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी क्षेत्र में भी जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप बेलागंज से चुनाव के समय टिकट मांग रहे थे, यही आरजेडी के कार्यालय के पास या शायद उनके आवास पे जाके। तो लोग कैसे कंफ्यूज रहेंगे, जो आपको टिकट देने वाले रहेंगे वो कंफ्यूज रहेंगे कि बेलागंज से दें कि टेकारी से दें? मैं कहता हूं साहब कि आप मगध में सिरघाटी हो, गुरुआ हो, बेला हो, टेकारी हो, अतरी हो, जिस जगह पे भी आप सोचिएगा, कुमार जितेंद्र उस जगह पे फिट है, नमक की तरह है, स्वाद अनुसार जहाँ भी छिड़किएगा आपको वो जैसे ही नमक डलेगा आपका स्वाद आएगा। मैं वही हूँ। मेरा वोट हर विधानसभा में 20,000 वोट मेरा पर्सनल है। मैं जिस विधानसभा में बोलता हूँ, आप सोच सकते हैं स्नातक जो ग्रेजुएट होने के लिए मैंने 20,000 वोट सिर्फ मगध प्रमंडल में, बक्सर रोहतास में मैंने नहीं बनाया था सर, सिर्फ गया जिला में, जहानाबाद जिला में, औरंगाबाद जिला में मैंने बनाया था करीबन 15,000, 5,000 बाकी जिलाओं में बनाया था। मगर सोच सकते हैं जो बहुत कम होता, मार्जिन कितना में जीत होता है, 21,000 में जीत हुआ था, 21,000 मात्र 500, जिसमें मैं 20,000 मैंने बनाने की कोशिश किया था और मैंने इस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश किया। तो मैंने कहना है कि मेरे लोग
क्योंकि 45 वर्षों से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। मैं महेश सिंह यादव कॉलेज है हमारा, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में लगातार, हमारे पिताजी पूर्व विधायक रह चुके हैं। 98 में जब उपचुनाव हुआ था तो बेला से रहे थे, फिर 2000 से वो कोच जो अभी टेकारी है उससे रहे थे। तो लगातार उनके कर्मों में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सारे लोग जनता हमको। अभी जितेंद्र यादव की कहाँ से मजबूत दावेदारी है? हम तो सर टेकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और टेकारी जी, मैं पूरे 42 पंचायत में मैं घूम रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। आप लगातार जितना भी हो सके छात्रों को, नौजवानों को मैं अपने बता रहा हूँ, पार्टी का आरजेडी की चीज़ों को बता रहा हूँ। घर घर में मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी, अगर हमारा सरकार आती ही है तो छात्रों को, नौजवानों को, गरीबों को, महिलाओं को, बहनों को क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी, ये चीज़ें मैं घर घर जाके बता रहा हूँ। लास्ट सवाल मेरा, बेलागंज छोड़ने का क्या कारण है? क्या वहाँ दो दिग्गज है, सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ यादव, दूसरी तरफ मनोरमा देवी यानी रॉकी यादव, वहाँ से कुछ तालमेल नहीं मिल रहा है या डर गए जितेंद्र यादव? नहीं, देखिए डर की बात नहीं है। पार्टी हारने का डर बता रहे, बाकी और कुछ नहीं। डर की, वो हारने की बात नहीं। अगर पार्टी अगर हमको जहाँ पे फिट समझेगी, अगर पार्टी अगर बोलती थी आइए बेलागंज से चुनाव लड़िए, तो मैं बताता हूँ आपको 25,000 के लीड से मैं बेलागंज भी जीत सकता हूँ, 25,000 के लीड से मैं टेकारी भी जीत सकता हूँ, 25,000 लीड से मैं गुरुआ भी जीत सकता हूँ, अतरी भी जीत सकता हूँ। अब जिस जगह पे बोलिए, क्योंकि मेरा 20,000 पर्सनल वोट है सर हर विधानसभा में। आप कह दीजिएगा मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ, क्योंकि मैं लगातार संघर्ष किया हूँ, छात्रों को, नौजवानों के साथ संघर्ष करता रहता हूँ, उनके साथ मिल के बैठ के काम करता हूँ। तो इतने दिनों से अब पिताजी की जो लेगेसी है उसके साथ जब मैं काम कर रहा हूँ, तो आज मेरे पास एक बहुत बड़ा यूथ आइकॉन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये थे जितेंद्र यादव। ये चाहते हैं कि टेकारी विधानसभा से मुझे मजबूत दावेदारी मान रहे हैं अपने आप को खुद से, और कहते हैं कि टेकारी विधानसभा से इस वक्त अगर मुझे टिकट मिले तो वहाँ से हम 25,000 वोटों से ज़्यादा से हम जीत सकते हैं। वैसे तो इनकी कहते हैं कि हम जितने भी गया में जितने भी 10 विधानसभा कहीं से भी अगर आरजेडी हमें टिकट दे देती है तो वहाँ से हम मजबूत दावेदार हैं। देखिए इनके पिताजी हैं महेश सिंह यादव जी। महेश सिंह यादव जी के नाम से कई कॉलेज भी चलते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी मजबूत दावेदार हैं। एक मजबूत दावेदार हैं वहाँ से जितेंद्र यादव टेकारी से। दोस्तों तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष यादव। जय हिंद, जय बिहार।